राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां होली का त्योहार पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता था, वहीं ठाकुर प्रताप सिंह का परिवार हर साल की तरह इस बार भी भव्य तैयारी कर रहा था। हवेली के आंगन में रंगों के ढेर लगे थे, तरह तरह के पकवानों की खुशबू फैल रही थी और बच्चों की हंसी हवेली की पुरानी दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। प्रताप सिंह गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी पत्नी सुमित्रा, दो बेटे अजय और वीर, उनकी पत्नियां राधा और स्नेहा और तीन छोटे बच्चे हवेली में रहते थे। ये हवेली सदियों पुरानी थी और कहते हैं कि इसमें कई रहस्य दफन थे। लेकिन इस बार की होली बाकी होलियों जैसी नहीं थी। इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जो इस परिवार की खुशियों को तबाह कर देगा। होली से एक रात पहले हवेली के मुख्य दरवाजे पर काले रंग का एक विचित्र सा निशान पाया गया। यह एक अजीब सा त्रिकोणीय आकार था, जिसके चारों ओर कुछ गहरे लाल रंग की बूंदें थी, मानो खून के छींटे। प्रताप सिंह ने इसे नजरअंदाज किया और नौकरों को साफ करने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही नौकर ने निशान मिटाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी चीख निकल गई। उसकी हथेली पर जलने के गहरे निशान पड़ गए थे, मानो किसी ने उसे गर्म लोहा छूने पर मजबूर कर दिया हो। इस घटना के बाद हवेली के अंदर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात को दिए खुद ब खुद बुझ जाते, कभी हवेली के पुराने हिस्से से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती, तो कभी कोई अनजानी छाया दीवारों पर सरकती दिखती। होली के दिन पूरे गांव में जश्न का माहौल था। हवेली के आंगन में ढोल बज रहे थे, लोग रंगों में डूबे हुए थे और पकवानों की महक चारों ओर फैल रही थी। लेकिन अचानक माहौल तब बदल गया जब हवेली के सबसे छोटे बच्चे, 5 साल के अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, वो देखो, वहां पे कोई खड़ा है। सबने अर्जुन की ओर देखा। उसकी उंगली हवेली के सबसे पुराने हिस्से की ओर थी, जहां वर्षों से कोई नहीं जाता था। वहां कुछ नहीं था, लेकिन अर्जुन जोर जोर से रोने लगा। उसने मुझे बुलाया, वो मुझे बुला रहा है, अर्जुन ने कांपते हुए कहा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अर्जुन की नाक से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। हवेली में अब अफरा तफरी मच गई थी। अर्जुन बेहोश था और हवा में अजीब सी गंध फैल गई थी, मानो कुछ चल रहा हो। तभी हवेली के मंदिर का घी का दीपक अचानक खुद ब खुद बुझ गया। सुमित्रा ने कांपते हुए कहा, ये अपशकुन है। कोई बुरी आत्मा हमारे घर में आ चुकी है। प्रताप सिंह को भी अब यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, पंडित गोपाल शास्त्री को बुलवाया। शास्त्री जी जैसे ही हवेली में दाखिल हुए, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। यहाँ बहुत गहरी तांत्रिक शक्ति काम कर रही है। ये किसी ने सोची समझी साजिश के तहत किया है, उन्होंने कहा। उन्होंने पूरे घर का निरीक्षण किया और हवेली के पुराने हिस्से में जाने की जिद की। जब दरवाजा खोला गया, तो वहां का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मिट्टी पर किसी ने काले रंग से अजीब निशान बनाए थे। बीच में एक मरी हुई मुर्गी पड़ी थी और वहां लाल धागों से एक गुड़िया बंधी थी, जिस पर पूरे परिवार के नाम लिखे थे। शास्त्री जी ने गहरी सांस ली और बोले, ये बहुत खतरनाक काला जादू है। किसी ने पूरे परिवार को खत्म करने का इंतजाम किया है। रात होते ही हवेली में अजीब घटनाएं और तेज हो गईं। राधा के शरीर पर खुद ब खुद नाखूनों के गहरे निशान उभर आए। वीर को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा है। हवेली की दीवारों से लगातार खटखटाने की आवाजें आने लगी। अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। पंडित जी ने सलाह दी कि एक अघोरी बाबा को बुलाया जाए, जो ऐसे मामलों में माहिर थे। अगले दिन अघोरी बाबा कालभैरव नाथ हवेली पहुंचे। उनके आते ही हवेली की हवा भारी हो गई। बाबा ने चारों ओर देखा और बोले, जिसने भी ये किया है, वह तुम्हारे बहुत करीब है और यह शक्ति होली की रात अपने चरम पर होगी। अगर इसे रोका नहीं गया, तो परिवार का विनाश तय है। रात को पूरे परिवार को हवेली के आंगन में एकत्र किया गया। बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और हवन किया। जैसे ही हवन की अग्नि तेज हुई, हवेली के पुराने हिस्से से एक कर्कश चीख सुनाई दी। फिर अचानक राधा का शरीर अकड़ने लगा, उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसकी आवाज पुरुषों जैसी भारी हो गई। तुम बच नहीं सकते, ये परिवार खत्म होगा। बाबा ने जोर से आदेश दिया, कौन है तू? किसने भेजा तुझे? राधा की जुबान से जबरदस्त हंसी निकली और वह चीखी, इस परिवार के ही एक सदस्य ने मुझे बुलाया है। तुम्हारे अपने खून ने तुम्हें धोखा दिया है। ये सुनते ही सब सन्न रह गए। बाबा ने मंत्रोच्चार तेज किया और हवन की अग्नि प्रचंड हो गई। तभी हवेली के सबसे बड़े बेटे अजय की पत्नी स्नेहा अचानक दर्द से चिल्लाने लगी। बाबा ने उसकी ओर उंगली उठाए और बोले, यही है वह जिसने काला जादू किया।
स्नेहा ने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। हाँ, मैंने किया, क्योंकि इस परिवार ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। मैं इस हवेली की बहू हूँ, लेकिन हमेशा एक बाहरी इंसान समझा गया। अब ये परिवार तबाह होगा। बाबा ने मंत्रों से उसे नियंत्रित किया और अंततः अग्नि में उसकी काले जादू की गुड़िया डाल दी। जैसे ही वह जलने लगी, स्नेहा जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। स्नेहा बेहोश हो गई। बाबा ने घोषणा की कि अब काले जादू का प्रभाव समाप्त हो चुका है। हवेली में अब कोई बुरी शक्ति नहीं बची। लेकिन जाते जाते बाबा ने एक चेतावनी दी, ये जादू भले ही आज खत्म हो गया हो, लेकिन जिन आत्माओं को बुलाया गया था, वे पूरी तरह शांत नहीं हुई हैं। अगर दोबारा कोई गलती हुई, तो वे फिर लौट सकती हैं। हवेली में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन लोग अब भी उस रात को नहीं भूल पाए। कहीं न कहीं, होली की वह रात हवेली की दीवारों में अब भी दबी हुई थी, और शायद कोई बुरी शक्ति अब भी अंधेरे में इंतजार कर रही थी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूं।